तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में जो एसएससी सीजीएल में एंटोनिम्स पूछ चुका है वही एंटोनिम्स हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1 से 54 तक दो वीडियो बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को 2013 से है, जो कि ये सब टोटल है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है। तो दोस्तों आइए इसमें आप कितने करेक्ट एंटोनिम्स पकड़ पाते हैं। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ड्वेंडल। ड्वेंडल मतलब होता है, देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, ड्वेंडल मतलब होता है कम होना, घटना। ओके अब बताइए इसका इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट एंटोनिम्स है। ओके बताइए, आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। डिक्रीज, डिमिनिश, श्रिंक या इंक्रीज। तो बताइए 1 2 3 4 5। दोस्तों आपका टाइम्स ऑफ। जैसे देखिए यहाँ पे डिक्रीज मतलब होता है घटाना, ओके। डिमिनिश मतलब होता है कम करना। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, ओके। और इंक्रीज मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ना। तो बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके तो डी इसका इंक्रीज होगा, जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा। ओके दोस्तों यहाँ पे डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब होता है सुप्त या निष्क्रिय। ओके डॉर्मेंट मीन्स सुप्त या निष्क्रिय। चलिए बताइए इसका क्या हो सकता है करेक्ट एंटोनिम्स। एक्टिव, इनएक्टिव, डॉर्सल, डोमेस्टिक। चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। यहाँ पे सिंपल सी आपको दिखा रहा है, इस मतलब सुप्त निष्क्रिय, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ही निष्क्रिय होता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ओके अच्छा बताइए, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है दोस्तों शांति, स्थिरता। ओके ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, स्थिरता। तो इसका क्या हो सकता है एंटोनिम्स। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया, डिस्टर्बेंस है, क्वाइट है, सेरेनिटी है और पीस है। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए डिस्टर्बेंस मतलब अशांति होता है, ये सब मतलब शांति होता है, ठीक ना। पीस, क्वाइट मतलब भी शांति होता है, शांत होता है। सेरेनिटी मतलब शांति, पीस मतलब शांति, ये सब का मतलब शांति होता है। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए 2001 सेटिंग में पूछ चुका है। फैब्रिकेट मतलब होता है निर्माण करना या बनाना या मटघनंत करना, कहानियां भी कह सकते हैं। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, अनअर्थ, कंस्ट्रक्ट, डेमोलिश या रिनोवेट। कौन सा करेक्ट इसमें एंटोनिम्स होगा उस वर्ड का, फैब्रिकेट का। यहाँ पे आपके पास समय खत्म होता है। जैसे अनर्थ मतलब होता है खोजना या पता लगाना, ओके, खोज निकालना या पता लगाना। कंस्ट्रक्ट मतलब वही निर्माण करना। डेमोलिश मतलब ढहा देना, गिरा देना, ओके, विनाश कर देना, बर्बाद कर देना। रेनोवेट मतलब नवीनीकरण करना। ओके तो ये सब तो होगा नहीं, क्या होगा इसका दोस्तों, डेमोलिश होगा। इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा जो डेमोलिश होगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मतलब होता है मिलनसार, ओके, सामाजिक व्यक्ति, जिसको समाज में रहना पसंद हो, मिलनसार हो, ओके, एकदम गोलू मोलू आदमी हो। तो क्या हो सकता है, सोशिएबल्स या सोसाइटल या अनसोशिएबल या सॉलिटरी। क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए बताइए। सोशिएबल, सोसाइटल सामाजिक, अनसोशिएबल जो समाज में ना रहे, जिसको भीड़ भाड़ वाली जगह मतलब कहा जाए तो मिलनसार ना हो, या सॉलिटरी मतलब अकेलापन, एकांत। तो दोस्तों ये सब नहीं होगा, क्या होगा, अनसोशिएबल होगा। ओके इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, ओके, वास्तविक। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम्स, इंडेफिनिट, अनिश्चित, वेग, अस्पष्ट, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आइडियलिस्टिक। तो दोस्तों इसका 60 का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, आइडियलिस्टिक होगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों ल्यूनेसी। देखिए ये फर्स्ट सेटिंग 2013 में पूछ चुका है। ल्यूनेसी मतलब होता है पागलपन। ओके तो बताइए इसका क्या हो सकता है
करेक्ट एंटोनिम्स सैनिटी या स्टुपिडिटी या सेंसिबिलिटी या इंसैनिटी। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। इसका मतलब होता है समझदारी। स्टुपिडिटी मतलब होता है मूर्खता, सेंसिबिलिटी मतलब होता है संवेदनशील, इंसैनिटी मतलब होता है पागलपन। तो सिंपल सी आपको दिख रहा होगा कौन, ये वाला। ओके, पागल होगा तो समझदार भी, मतलब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। आउटिस्ट मतलब होता है दोस्तों मंद बुद्धि, सुस्त मतलब जिसको कम बुद्धि हो। ओके, तो आपको दिख रहा होगा इसमें करेक्ट एंटोनिम्स आपका क्या, शार्प विटेड या ट्रांसपेरेंट या टिमिड या ब्लंट। तो दोस्तों शार्प विटेड मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शिता, टिमिड मतलब होता है डरपोक, ब्लंट मतलब कुंड होता है। ओके, जिसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, शार्प विटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों इनएडवर्टेंटली। ओके, सॉरी, इनएडवर्टेंटली जिसका मतलब होता है अनजाने में गलती से। ओके, अनजाने में गलती से। तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो सकता है। सीक्रेटली गुप्त रूप से, सीक्रेटली गुप्त रूप से, सॉरी गुप्त रूप से, एक्सीडेंटली अचानक से, कंप्लीटली पूरी तरह से, या डिलिबरेटली जानबूझकर। तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, अनजाने से, गलती से, तो यानी जानबूझकर हो जाएगा, डिलिबरेटली हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का डेबाकल। डेबाकल मतलब पराजय, भारी असफलता। इसको बताइए कौन सा करेक्ट एंटोनिम्स होगा इसका, सक्सेस सफलता, रिस्पांस प्रतिक्रिया, एक्सेप्टेंस स्वीकार मतलब स्वीकार, एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। तो बताइए कौन सा इसका हो सकता है। सिंपल सी बात, आपको सक्सेस दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, बताइए अवीवी मतलब होता है अपमानजनक, गाली गलौज वाला। ओके, तो बताइए क्या हो सकता है, लैबोरेटरी, प्रोफ्यूज मतलब अत्यधिक, एफ्यूसिव या नोबल। नोबल मतलब नेक, मान सम्मान वाला आदमी। तो बताइए क्या हो सकता है। तो अभिजी मतलब अपमानजनक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लैबोरेटरी हो जाएगा, मतलब प्रशंसात्मक होता है इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब होता है बिना आकार का, जिसका कोई आकार ना हो। ओके, अनिश्चित हो। अमॉर्फस मतलब बिना आकार का। तो बताइए इसका क्या हो सकता है, अमोरल, डेफिनेट, परफेक्ट या इरेगुलर। अमोरल मतलब अनैतिक, डेफिनेट मतलब निश्चित जिसका कोई आकार हो, मतलब आकार वाला हो, परफेक्ट मतलब उत्तम, इरेगुलर मतलब होता है अनियमित। ओके, तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा। तो सिंपल सी क्या हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग को ये टोटल, आपको जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ये टोटल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछ चुका है। आपको हम यहाँ पे लिखा भी है कि कब 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 पूछा है, फर्स्ट सेटिंग में पूछा है, सेकंड सेटिंग में पूछा है। दोस्तों यहाँ पे एसएससी का प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस किया है, आपको यहाँ पे एसएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। यदि आप एसएससी का तैयारी करते हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए और यहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो बताइए यूनिटी मतलब होता है दोस्तों आपका 67 है, एकात्मक, अकेला। ओके, तो बताइए इसका क्या हो सकता है एंटोनिम्स, सिंगल, ट्रिपल, मल्टीपल या डबल। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूनिटी मतलब अकेला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, बहुविध होता है इसका मतलब, मल्टीपल हो जाएगा। ओके, एडल्ट्रेशन मतलब होता है दोस्तों मिलावट। तो बताइए इसका प्यूरिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन या रिजुविनेशन या कंसंट्रेशन। ओके, तो बताइए इसका मतलब होता है घबराहट, मतलब फिर से इसको युवा करना, नॉर्मल सामान्यकरण करना, प्यूरिफिकेशन मतलब होता है शुद्धिकरण करना। तो बताइए इसका क्या हो सकता है करेक्ट एंटोनिम्स। तो सिंपल सी बात है, जिसमें मिलावट हो क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में देखिए यहाँ पे सीएचएसएल में पूछ चुका है। इंस्प्रेड, इंस्प्रेड मतलब होता है फीका, बेस्वाद। ओके, तो बताइए इसका टेस्टी होगा या कलरफुल होगा या कलरलेस होगा या डल होगा। तो दोस्तों टेस्टी मतलब यहाँ पे स्वादिष्ट, कलरफुल मतलब होता है रोचक, मतलब यहाँ पे भी इसको स्वादिष्ट के सेंस में प्रयोग किया गया है, कलरफुल। ओके, अब बताइए कलरलेस मतलब तो रंगहीन होता है, डल मतलब सुस्त, फीका। बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा। आपको दिख रहा होगा टेस्टी, जो कि नहीं है, क्या होगा, कलरफुल होगा। ओके, बी हो जाएगा।
दोस्तों रिलिक्वेंस, रिलिक्वेंस मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो सकता है? रैलिस हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, या वेनिस हो सकता है, या क्वेंच हो सकता है। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। देखिए रैलिस मतलब होता है आनंद लेना, कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, वेनिस मतलब होता है समाप्त कर देना, गायब कर देना, क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना। तो बताइए आपका इसका कहां पे आपको दिख रहा है? तो सिंपल से क्या हो जाए, त्याग देना, छोड़ देना, इसको मतलब रिलीज हो जाए, क्या होगा? आनंद लेना। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों एसएससी। देखिए यहाँ पे मल्टीटास्किंग, यहाँ पे आप लोग को एंडोलेंट, एंडोलेंट मतलब होता है आलसी। ओके, सॉल्वेंट हो जाएगा, डिलीजेंट होगा, मेलवॉलेंट होगा, विरलेंट होगा। बताइए इसमें कौन सा आपको करेक्ट होगा? आपको हम हिंदी बताया तो आप खुद कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। कर चुकाने वाला, मेहनती, मेलवॉलेंट मतलब द्रोही, विरलेंट मतलब होता है शानदार, तेज, इसका आप खुद बताइएगा। ओके, कोहेरेंट मतलब होता है दोस्तों सुसंगत, अस्पष्ट। ओके, तो बताइए इसका क्या हो सकता है दोस्तों? मतलब कोई चीज व्यवस्थित हो, इसको कोहेरेंट बोलेंगे। ओके, डिस्टॉर्टेड मतलब होता है बिगड़ा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है अव्यवस्थित, जो मतलब बिखरा हुआ हो, अगल बगल मतलब बिगा हो, जो सुसंगत ना हो। ओके, असुसंगत कह सकते हैं, अस्पष्ट कह सकते हैं। इनेप्ट मतलब होता है दोस्तों अकुशल, केयर फ्री मतलब होता है तो ये तो लापरवाह है। तो बताइए इसका हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। ओके, डिसऑर्गेनाइज्ड। ब्रूटल मतलब होता है दोस्तों क्रूर, निर्दय। ओके, तो बताइए एडामेंट होगा या ह्यूमन होगा, फेयरलेस होगा, या क्रिमिनल हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंटोनिम्स दोस्तों? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हो सकता है? बताइए बताइए, सिंपल सी बात है यहां पे। देखिए इसका मतलब होता है हट्टी, जिद्दी, मानवीय, या फेयरलेस मतलब जिसको डर उड़ ना हो, क्रिमिनल मतलब अपराधी। तो ये सिंपल सी बात है, ह्यूमन हो जाएगा। ओके, मानवीय, इसके पास मानव वाला लक्षण हो। बताइए प्रेडिलेक्शन मतलब झुकाव या पसंद होता है। ओके, तो बताइए प्रेडिकामेंट होता है, या आफ्टर थॉट होगा, या वर्सन होगा, या पोस्टमॉर्टमेंट होगा? इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसको मतलब प्रेडिलेक्शन मतलब होता है पसंद, तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स जिसको ना पसंद हो, घृणा हो। आफ्टर थॉट मतलब होता है बाद वाला जो थॉट आता है ना, विचार। ये अवर्सन मतलब इसका हो जाएगा घृणा, घृणा नफरत होता है जो अवर्सन मतलब हो गया, अवर्सन मतलब घृणा नफरत। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब स्थगन करना किसी चीज को। ओके, पंपस मतलब होता है दोस्तों दिखावटी, भाव, अंडरपूर्ण। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो सकता है? अपिस हो सकता है, हम्बल हो सकता है, मीक हो सकता है, या ग्रैंडियोस हो सकता है? तो सिंपल सी अपिस मतलब होता है घमंडी, हम्बल मतलब होता है विनम्र, मीक मतलब होता है दव्य नम्र। ओके, या ग्रैंडियोस मतलब होता है भव्य। इसका तो एक सिनोनिम्स हो गया। तो सिंपल सी बात हो गया, क्या होगा दोस्तों? हम्बल हो जाएगा। क्या होगा? हम्बल। करेक्ट एंटोनिम्स बी हो जाएगा दोस्तों। सेरिन, सेरिन मतलब होता है शांत या निर्मल। ओके, सेरिन मीन्स शांत या निर्मल। बताइए इसका क्या हो सकता है? काम मतलब होता है शांत, एंग्री मतलब क्रोधित, रफल्ड मतलब होता है एकदम अत्यधिक उत्साह वाला आदमी, शांत जो न रहे, अशांत रहे। ओके, या बिटर मतलब कड़वा। तो सिंपल सी क्या हो सकता है? रफल्ड हो जाएगा। ओके, इसका करेक्ट एंटोनिम सी हो जाएगा। सेफ मतलब सुरक्षित। तो बताइए क्या हो सकता है? रस, इनसिक्योर, इनसिक्योर, सॉरी इनसिक्योर, बेनिफिशियल, या हर्ष? तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा, सुरक्षित को असुरक्षित हो जाएगा। ओके, बताइए रिडंडेंट मतलब होता है फालतू या अनावश्यक। ओके, तो रेफिटेंट मतलब पछताने वाला होगा, सरप्लस या सिंगुलर, या रिक्वायर्ड। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, और जिसको आवश्यक हो जाएगा। फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, सही, सुंदर। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? अनट्रू हो जाएगा, या अनजस्ट हो जाएगा, कॉर्स हो जाएगा, या हर्ष हो जाएगा? तो अनट्रू मतलब वो सब, सिंपल सी बात, आपको अनजस्ट मतलब होता है अन्याय। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? वे हो जाएगा। ओके, वॉइस्ट्रेस मतलब होता है आपका शोरगुल वाला, उद्यमी होता है। ओके,
तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो सकता है? सेरेनिटी हो सकता है, काम हो सकता है, या चेयरफुल हो सकता है, या क्रेजियस हो सकता है। तो सिंपल सी सेरेनिटी मतलब शांत, काम मतलब शांत, चेयरफुल मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका हंसमुख। क्रेजियस मतलब होता है आपका साहसी। ओके, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा दोस्तों? काम हो जाएगा। ओके, काम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सबस्टेंशियल। सबस्टेंशियल मतलब होता है मजबूत या पर्याप्त। ओके, तो बताइए इसका क्या हो सकता है? फिल्मजी मतलब इसका मतलब कमजोर, हल्का, हेफ्टी, या सॉरी यहाँ पे एक्चुअल होगा, यहाँ पे छूट गया। ओके, एक्चुअल एल होगा। ओके, एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक, एक्सेस मतलब होता है आपका अतिरिक्त। तो बताइए सिंपल सी बात, कमजोर, मजबूत हो जाएगा, कमजोर का फिल्मजी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने देखा कि यहाँ पे 54 से लेकर आप लोग को हम सारे ऑप्शंस को हिंदी बताते हुए समझाते हुए चले कि इसका क्या होगा। यानी 54 क्वेश्चंस यहाँ, सॉरी 54 से लेकर 81 तक आप लोग को हम एंटोनिम्स, वो एंटोनिम्स करवाए जो एसएससी सीजीएल में यहाँ पे जो पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, वही एंटोनिम्स हम यहाँ पे लेकर आए थे दोस्तों। तो दोस्तों आप अपने अंतरात्मा से, अपनी ईमानदारी पूर्वक आप 54 से लेकर 84 तक में कितने करेक्ट एंटोनिम्स आप पकड़ पाए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप सीजीएल वगैरह या फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एनडीए हो, डिफेंस हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, कोई भी, आप दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरे चैनल से आपको जुड़ने का एक फायदा मिलेगा कि यहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा, और टोटल यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों, जो कि आप लोग को हम 2-3 दिन पहले से एसएससी सीजीएल का स्टार्ट किए हैं। और एसएससी सीजीएल का जितना प्रीवियस ईयर में 2010 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देंगे दोस्तों इंग्लिश का। तो आप इससे जुड़ना नहीं भूलें। और बाकी आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ओके।